नमस्कार, एसडीटीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं विनीत सनाड्य। आज बात राजसमंद की दो सकारात्मक खबरों के साथ। जी हां, पहली खबर जो राजसमंद के खेल प्रेमियों के लिए है, वो खबर जो राजसमंद के हजारों लाखों खेल प्रेमियों को खुश करने वाली है। जी हां, राजसमंद खेल की नगरी के नाम से पूरे भारत में मशहूर है। हमने आपको हमारे पहले एपिसोड में भी बताया था कि राजसमंद के खेलों से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज सुबह जब अखबार पढ़ा तो प्रमुख अखबार में जो खबर आई वो वास्तव में दिल को सुकून देने वाली थी, जिसमें राजसमंद के प्रमुख खेल मैदान बालकन स्टेडियम को लेकर एक सकारात्मक खबर प्रकाशित हुई है। राजसमंद के बालकन स्टेडियम को डीएमएफटी फंड के माध्यम से एक बहुत बड़ा बजट अलॉट हुआ है। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से राजसमंद के बालकन स्टेडियम की कायाकल्प होने वाली है और ये हम सभी के लिए एक बहुत पॉजिटिव व्यू है, क्योंकि राजसमंद का वो खेल मैदान जो वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा है, राजसमंद का वो खेल मैदान जहां पर खिलाड़ियों वर्षों से सुविधाओं की दरकार कर रहे हैं, अब वो समय आ गया है जब डीएमएफटी फंड के माध्यम से राजसमंद के इस खेल मैदान की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाली है। राजसमंद का बालकन स्टेडियम, जहां पर 15 अगस्त और 26 जनवरी के राजकीय कार्यक्रम आयोजित होते हैं, इसी स्टेडियम में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा गणगौर का मेला भरता है और इसी खेल स्टेडियम से राजसमंद के कई ऐसे खिलाड़ी निकले हैं जिन्होंने पूरे भारत में राजसमंद का नाम रोशन किया है, उन्हें गौरवान्वित किया है। परंतु इतनी चीजें होने के बावजूद भी आज तक राजसमंद के इस खेल मैदान की उपेक्षा ही हुई है। लेकिन अब डीएमएफटी फंड के माध्यम से जो ये 4.5 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है, निश्चित तौर पर ये हम सभी के लिए एक सुखद पल है, सुखद पहलू है और इससे इस स्टेडियम की कायाकल्प होगी। लेकिन यहाँ एक बात हम सभी को सोचनी होगी, एक बात सभी को समझनी होगी कि इस स्टेडियम के 4.5 करोड़ के लागत से बनने के बाद क्या इस तरह के आयोजन होने से इस स्टेडियम के रख रखाव में या इस स्टेडियम की दशा में कोई परिवर्तन तो नहीं आएगा। क्योंकि मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले राजसमंद के खेल प्रेमी मनोज हाड़ा, जिनका नाम है, उन्होंने इस स्टेडियम की सीरत बदलने के लिए अपने स्तर पर काम शुरू किया था। स्टेडियम में घास लगाई थी, लेकिन फिर कोई आयोजन आ गया और उससे उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो सरकार को या हमारा जो लोकल प्रशासन है उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम स्टेडियम तो बना रहे हैं, उसका काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह के आयोजनों से उसकी सूरत नहीं बिगड़े, इसके भी प्रयास होने चाहिए। तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय कि राजसमंद बालकन स्टेडियम की सीरत और सूरत दोनों बदलने वाली है। इसके लिए राजसमंद की सरकार, राजसमंद का प्रशासन, यहाँ का लोकल प्रशासन, नगर परिषद सभी बधाई के पात्र हैं। दूसरी पॉजिटिव खबर है नाथद्वारा से। जी हाँ, नाथद्वारा जो धर्म नगरी है, श्रीनाथ जी प्रभु वहां पर विराज रहे हैं और उनके दर्शन को लेकर दूर दराज के इलाकों से श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या में नाथद्वारा पहुंचते हैं। नाथद्वारा के नगरजनों की एक बहुत पुरानी मांग थी, बड़े समय से कई लोग आंदोलन भी कर रहे थे कि नाथद्वारा नगर को शराब और मांस से दूर किया जाए, यहाँ पर शराबबंदी हो, मांस के जो बिक्री है उस पर रोक लगे। और अब ये होने वाला है, क्योंकि नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने विधानसभा में अपने एक प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में प्रस्ताव रखा है कि नाथद्वारा जो कि धर्म नगरी है उसको मांस के विक्रय और शराब की बिक्री से बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि धर्म नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत हो सके, उनको उनके आचरण के अनुरूप वहां पर वातावरण उपलब्ध हो और प्रभु श्रीनाथ जी की जो गरिमा है, उनकी जो मर्यादा है वो बनी रहे। वास्तव में अगर नाथद्वारा विधायक के इस कदम से शराबबंदी पर और मांस बिक्री पर रोक लगती है तो ये लाखों करोड़ों वैष्णवों के आस्था के साथ एक सुखद पल होगा और एक बहुत अच्छी जो बात है वो पूरे भारत देश में जाएगी कि धर्म नगरी को शराब मुक्त और मांस बिक्री मुक्त किया गया है। तो वास्तव में जो चीज अच्छी है उसका सपोर्ट
हम सभी को करना चाहिए। ये पॉजिटिव खबर है और इसको ज्यादा से ज्यादा रूप में आगे बढ़ाते हुए इसका समर्थन हम सभी को करना चाहिए। अब तीसरी खबर जो दुनिया से जुड़ी हुई है, सम्मान से जुड़ी हुई है, आत्मविश्वास से जुड़ी हुई है और स्वाभिमान से जुड़ी हुई है। जी हां, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका। और कल अमेरिका के उस गढ़ में, अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक ऐसी खबर ने जन्म लिया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया। कल अमेरिका के व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक औपचारिक बातचीत हुई। 40 मिनट तक यह बातचीत बहुत ही सामान्य रूप से आगे बढ़ती गई, लेकिन 40 मिनट बाद इस बातचीत ने बहस का रूप ले लिया जब डोनाल्ड ट्रंप के जो उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनके द्वारा जेलेंस्की से कहा गया कि आपके और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको कूटनीतिक ढंग से सुलझाना चाहिए और आपको एक तरह से युद्ध को रोकने के लिए पहल करनी चाहिए। इस बात को लेकर जेलेंस्की ने तुरंत इस बात का खंडन करते हुए कहा कि यूक्रेन किसी भी तरह से युद्ध को अपनी ओर से रोकने का प्रयास नहीं करेगा। यूक्रेन युद्ध नहीं चाहता, शांति चाहता है, परंतु किसी और की शर्तों पर हम इस शांति की स्थापना नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच इस बात को लेकर काफी गर्मागर्म बहस हो गई और यह सब मीडिया के सामने हुआ। संभवतः अमेरिकी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष का अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस तरह का संवाद हुआ हो। आज हम आपको यह खबर इसलिए बता रहे हैं कि आप अगर अपने मन में अपने देश के प्रति, अपने सम्मान के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति सचेत है, अडिग है, तो दुनिया की कितनी भी बड़ी ताकत हो वो आपको झुका नहीं सकती। और जेलेंस्की ने कल इस बात को साबित किया है, क्योंकि जेलेंस्की और यूक्रेन अमेरिका के सामने कहीं किसी पायदान पर खड़े नजर नहीं आते। उनका कद अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत छोटा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने देश के स्वाभिमान और अपने आत्मसम्मान के लिए अमेरिका के गढ़ में, व्हाइट हाउस में, जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहा जाता है, वहां जाकर और अपनी बात को पूरे जोरदार ढंग से उठाया है। न केवल उठाया बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की गलत बातों का विरोध भी किया है। इस खबर से, इस दृश्य से हमको ये शिक्षा मिलती है कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हमें अगर अपना लक्ष्य साफ दिखाई देता है और अगर हम अपने देश और अपने स्वाभिमान के लिए अडिग हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती, मिटा नहीं सकती। और दिखा दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कि वो फ्लावर नहीं फायर है। तो आज की ये 3 पॉजिटिव खबर थी जिनसे आपको रूबरू करवाना था। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम आपको उन खबरों से रूबरू करवाएं जो किसी ना किसी रूप में राजसमंद में घटित होती हैं, क्योंकि खबर का एक नेचर होता है, खबर कहीं से भी बनाई जा सकती है, लेकिन हम आपको सिर्फ वही खबर बताएंगे जो आपसे जुड़ी हुई होगी या आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगी। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आज जो हमारा शूट हो रहा है वो हो रहा है सीजन्स रेस्टोरेंट में, जो 50 फीट रोड पर स्थित है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आप जरूर आइए। अपने बेस्ट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए सीजन रेस्टोरेंट आपका स्वागत करता है। जय हिंद।